के पन्नों में अनेक प्रेम कथाओं का वर्णन मिलता है, लेकिन आज मैं आपको महेंद्र और मोमल की वो सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसको सुनकर कई दिनों तक इस कहानी को आप भूल नहीं पाओगे। ये कहानी राजस्थान ही नहीं, पूरे भारत में वर्णित प्रेम कहानियों में से सबसे अधिक प्रसिद्ध कहानी है। तो आप इस वीडियो में आखिर तक इस सच्ची कहानी में मेरे साथ बने रहिए। और से जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। उस वक्त इस अमरकोट का शासक था राजकुमार महेंद्र, जो बड़ा ही पराक्रमी राजा होने के साथ दिखने में ऊंची लंबी कदकाठी का बड़ा ही सुंदर राजकुमार था, जिसके चेहरे पर सुंदरता का एक अलग ही तेज था। और इसी सुंदरता ने शायद इस कहानी को जन्म दिया, जो इतनी दुखदायक थी कि इसके बारे में लिखते वक्त शायद इतिहासकारों के भी हाथ कांप उठे होंगे। दरअसल दोस्तों, एक दिन महेंद्र अपने बहनोई हमीर जडेजा, जो गुजरात का शासक था, उसके साथ शिकार पर जाता है। लेकिन आज महेंद्र ने ठान रखा था कि वो आज खरगोश का शिकार करेंगे। तो इस खरगोश की तलाश में महेंद्र और उसका बहनोई हमीर जडेजा निकल पड़ते हैं। वो अपने क्षेत्र में खरगोश की तलाश करते हैं, लेकिन उन्हें खरगोश कहीं पर भी नहीं मिलता है। लेकिन महेंद्र ने ठान रखा था, तो एक बार फिर वो खरगोश की तलाश में जुट जाते हैं, लेकिन खरगोश अब भी नहीं मिलता है। इसलिए वो खरगोश की तलाश करते करते अपने क्षेत्र से बहुत दूर निकल जाते हैं और राजस्थान के जैसलमेर तक पहुंच जाते हैं। तभी अचानक महेंद्र के बहनोई हमीर की नजर पड़ती है एक खरगोश पर, और महेंद्र जैसे ही उस खरगोश का शिकार करने वाला था कि अचानक ही खरगोश वहां से भाग पड़ता है। और महेंद्र और हमीर खरगोश का पीछा करते अब पहुंच जाते हैं राजस्थान के जैसलमेर के लोदरवा के पास काक नदी पर, जहाँ वह खरगोश काक नदी में कूद जाता है और शिकार उन दोनों के हाथ से निकल जाता है। और अब महेंद्र और हमीर थक हार कर उस नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। और अब अंधेरा भी होने लगा था। तो अब हमीर महेंद्र से कहता है, वो अपने क्षेत्र से बहुत दूर निकल आए हैं, तो अब उन्हें यहीं पर अपने खान पान की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तभी महेंद्र और हमीर अपने आसपास कोई ठहरने की जगह ढूंढने लगते हैं कि अचानक इस नदी की दूसरी ओर दूर उन्हें एक खूबसूरत महल दिखाई देता है। और अब वो दोनों नदी पार कर उस महल तक पहुंच जाते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि ये महल और किसी का नहीं बल्कि लोदरवा की राजकुमारी मोमल का है, जिसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक के क्षेत्र में फैले थे। वो इस महल के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि महल गुलाब के फूलों से सजा पड़ा था। भव्य इमारत, चारों तरफ पहरेदार, आसपास सेवक सेविकाएं खड़ी है और इस महल के चारों तरफ रौनक छाई हुई है। इसके बाद महेंद्र महल के सेवकों को अपना परिचय देता है और बताता है कि वो अमरकोट का राजकुमार महेंद्र है और ये गुजरात के शासक हमीर जडेजा है। हम शिकार के लिए आए थे, लेकिन रास्ता भटक गए हैं और अब हम आपके यहाँ रुककर खान पान और विश्राम करना चाहते हैं। अब इसके बाद द्वारपाल उन्हें महल के अंदर ले जाते हैं और उनका खूब सत्कार किया जाता है। उनकी विश्राम की और खान पान की व्यवस्था की जाती है। अब महेंद्र और हमीर भोजन करने के पश्चात वहाँ से अमरकोट रवाना होने की तैयारी करते हैं। लेकिन जैसे ही वो जाने लगते हैं तो एक सेवक राजकुमारी का संदेश लेकर उनके पास पहुंचता है और कहता है कि राजकुमारी मोमल आपसे मिलना चाहती है, लेकिन एक साथ नहीं, अलग अलग। तो राजकुमार महेंद्र अपने बहनोई हमीर से कहता है कि आप बड़े हो तो राजकुमारी से मिलने पहले आप जाइए। अब हमीर राजकुमार से मिलने के लिए उस कक्ष की ओर जाने लगता है जिस कक्ष में मोमल रहती है। लेकिन हमीर उस कक्ष में जाने वाले गलियारे में प्रवेश करता है तो हमीर को कक्ष का रास्ता बड़ा ही विचित्र लगता है। अब हमीर जैसे ही कक्ष की ओर थोड़ा आगे बढ़ता है तो वह देखता है कि सामने उस रास्ते पर बाघ, शेर और मगरमच्छ जैसे अनेक खतरनाक जानवर थे। और ये देखते ही हमीर तुरंत ही वापस मुड़ जाता है और आकर महेंद्र को बताता है कि ये कैसी विचित्र महिला है जिसने अपने पहरेदार के रूप में खतरनाक जानवरों को रख रखा है। यह सुनते ही तुरंत महेंद्र कहता है कि मैं जाऊंगा उस राजकुमारी से मिलने जिसने अपनी सुरक्षा के लिए खतरनाक जानवरों को रखा हुआ है। और इतना कहकर महेंद्र हाथ में तलवार लिए राजकुमारी मोमल के कक्ष की ओर जाने लगता है। और वह जैसे ही कक्ष के पास पहुंचा तो सामने एक शेर को देखता है और अपनी तलवार से उस शेर की गर्दन धड़ से अलग कर देता है। और गर्दन अलग होते ही महेंद्र को पता चलता है कि ये सब असली नहीं बल्कि मोम के हैं, लेकिन देखने पर असली प्रतीत होते हैं। अब इसके बाद महेंद्र राजकुमारी मोमल के कक्ष तक पहुंच जाता है और वह जैसे ही कक्ष में प्रवेश करता है तो सामने का मंजर देखकर महेंद्र की नजरें ठहर जाती है। वह सामने देखता है कि एक सुंदर कन्या, जिसकी आंखें हिरनी जैसी, जिसके बाल एड़ियों तक लंबे, जिसका चेहरा शरद रात्रि की पूर्णिमा के चांद जैसा, वह कन्या महेंद्र की प्रतीक्षा में उसके सामने खड़ी थी। और ये कन्या कोई साधारण कन्या नहीं बल्कि लोदरवा की राजकुमारी मोमल थी, जिसकी सुंदरता का बखान दूर दूर तक के क्षेत्र में फैला हुआ था। लेकिन इस कहानी में इसके साथ जो होता है वो सुनकर आपके शरीर के रोंगटे खड़े होने के साथ साथ आपकी रूह भी कांप जाएगी। इसके बाद उस कक्ष में खड़े महेंद्र की नजरें मोमल से हटी नहीं रही थी। वह उसे देखकर अभिभूत हो जाता है। मोमल इतनी आकर्षित थी कि महेंद्र मोमल पर कायल हो जाता है और इधर मोमल भी इस ऊंची कदकाठी के सुंदर नवयुवक को देखकर उससे आकर्षित हो जाती है और पहली ही मुलाकात में दोनों को आपस में प्रेम हो जाता है। अब इसके बाद मोमल और महेंद्र बातें करने लगते हैं और मोमल और महेंद्र बातों में इतना खो जाते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब रात बीत गई। और अब अगली सुबह जब महेंद्र राजकुमारी मोमल से अमरकोट